ओके बच्चों, 2.1 करेंगे, पॉलिनोमियल्स चैप्टर है हमारा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें पूछा गया है कि कौन से इक्वेशंस है, ये जो जितनी भी इक्वेशन दे रखी है इनमें से कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सी इक्वेशन नहीं। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं जो लास्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था आपको। तो पॉलिनोमियल होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो ये कि वेरिएबल की जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो, वेरिएबल की पावर जो होगी डेट विल बी होल नंबर। होल नंबर, अब बच्चों होल नंबर शायद आपको पता होगा, जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4, दिस ऑल आर होल। ये पॉलिनोमियल होने की कंडीशन है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पूरे इक्वेशन में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब या तो x होगा या y होगा या z होगा या इस तरीके का कोई भी वेरिएबल एक ही होना चाहिए। x और y दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है बच्चों, चलो यहां देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहले देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब देखो वेरिएबल क्या है, x, x की पावर 2, यहां वेरिएबल x, x की पावर कुछ नहीं दे रखा मतलब 1। तो बच्चों बताओ 2 and 1, 2 and 1 होल नंबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल। ये क्या है, पॉलिनोमियल। ओके, अब रीजन देना है हमें, दोनों का रीजन देना है, एक तो पॉलिनोमियल क्यों है उसका भी, और एक वन वेरिएबल क्यों है उसका भी। तो देखो बच्चों, और वेरिएबल भी सिर्फ एक ही नजर आ रहा है यहाँ पे x, so we can say this equation is polynomial in one वेरिएबल। ओके बच्चों, अब अगर इसका रीजन देना पड़े पॉलिनोमियल क्यों है, पॉलिनोमियल क्यों है बच्चों, पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि यही वाला सेम रीजन, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है। ठीक है बच्चों, ये वाला सेम रीजन आप यहां लिखोगे रीजन में। और वन वेरिएबल क्यों है, वन वेरिएबल इसलिए है क्योंकि x इज ओनली वेरिएबल, x जो है वो एक सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, सारे क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बताओ बच्चों, मैं सिर्फ यस या नो में आंसर करूंगा इसको। ये पूछा गया विच आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एक टिक या फिर क्रॉस। ओके बच्चों, इधर देखो वेरिएबल क्या है, सबसे पहले देखेंगे सिंगल वेरिएबल है, ये कितने वेरिएबल है, सिर्फ एक वाई वेरिएबल नजर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वन वेरिएबल वाली कंडीशन पूरी। अब ये जो वाई वेरिएबल है इसकी पावर 2, अगर इसकी पावर 2 है इसका मतलब होल नंबर है 2, दैट मींस दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलो, 3√2, 3√2, बड़े ध्यान से देखना बच्चों इसको। तो थर्ड है दैट इज 3√2, सॉरी 3√t, 3√t। अंडर रूट टी का मतलब है, अंडर रूट टी का मतलब है टी की पावर 1/2। अगर आपको नहीं पता तो भी मैं बता दूं, अंडर रूट टी का मतलब है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर जिसकी 1/2। ओके, तो यहां कितने टी की पावर 1/2, और देखो वेरिएबल बिल्कुल एक है, पूरे में मुझे सिर्फ टी ही नजर आ रहा है, मतलब वन वेरिएबल तो है ये, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। तो क्लियर है बच्चों, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। रीजन क्या लिखेंगे कि हाँ ये तो सच है कि ये वन वेरिएबल है, t is the only variable, but it is not a polynomial because the power of t is not in whole number. क्लियर है बच्चों, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ, y+2y, सिंगल वेरिएबल नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, y एंड y और सिंगल वेरिएबल। ओके, उसके बाद बच्चों, उसके बाद ओके, एक्चुअली इट्स y/2/y, मैंने अभी अभी देखा, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, y/2/y, इट्स 2/y। ठीक है, अच्छा देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ इसको, y/2/y। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब आपको लग रहा होगा वेरिएबल तो सिंगल है भाई, पर क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये पॉलिनोमियल है। देखो बच्चों कैसे डिपेक्ट करेंगे इसको, ये y तो ठीक है, इसकी पावर 1, ये वाला जो y है ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाए। ठीक है, इसकी पावर -1 हो जाए, दैट मीन्स अब देखो y की पावर कितनी हो गई, -1,
क्या -1 होल नंबर है? नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ वेरिएबल इन 1। अब ये देखो बच्चों, ठीक है, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, पॉलिनोमियल बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है सारी होल नंबर में है। पर क्या ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल तो नहीं है, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ t, है ना, नॉट इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, समझ आई बात? चलो, मैं इस पोर्शन को सबको रब करता हूँ और जस्ट एक क्लियर मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या है। दिस इज वेरिएबल, दिस सॉरी दिस पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये दोनों, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं। क्लियर है बच्चों? चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट, यहां मैं एग्जांपल लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर मैंने पूछा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट मतलब x के पहले वाला कांस्टेंट, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट मतलब x के पहले वाली डिजिट। कौन सी x के पहले वाली डिजिट? +3। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो दिस इज कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां देखो बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? 1। ठीक है, यहां देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1। तो देखो बच्चों, पर एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे कितना आएगा? आप लोग 1 लिख के आ जाओगे, डेट वुड बी -1। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, आगे माइनस का साइन भी है। ओके, क्लियर है? ओके बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सिंस π/2x²। ओके, तो चेक कर लेता हूं एक बार क्वेश्चन क्या है। इट्स π/2x² प्लस x। ठीक है, π/2x², x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा बच्चों? π/2। x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना हो जाएगा? π/2। क्लियर है? ओके, अब बच्चे देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है यहाँ पर फोर्थ वाले में, तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है या नहीं? नहीं। √2x - 1 एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो क्या करें बच्चों? क्या करें? एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? भाई है ही नहीं तो कोफिशिएंट कहां से हो जाएगा? 0। क्लियर है? 0 एक्स स्क्वायर, है ना, क्योंकि है ही नहीं। नेक्स्ट इज गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बच्चों, बाइनोमियल और मोनोमियल में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। बाइनोमियल वो चीज होती थी जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हो, जिसमें कितनी टर्म्स हो? सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स हो। और डिग्री 35, डिग्री का मतलब ये कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री इज व्हाट? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो हमें एक एग्जांपल ऐसा लिखना है, बाइनोमियल बनाना है। पहली बात तो 2 टर्म्स ही होनी चाहिए, ठीक है, एक में मोनोमियल बनाना। चलो, सबसे पहले बच्चों बाइनोमियल बनाते हैं, फिर मोनोमियल बनाते हैं। ओके, डिग्री कितनी? 35। इसका मतलब एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए, या वेरिएबल की पावर? 35। तो मैं यहां ले लेता हूं एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 5 या +1, कुछ भी ले सकते हो आप। बस फर्क क्या है? एक तो बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए, यहां भी देखो बच्चों 2 टर्म्स बन गई, ठीक है, एक ये टर्म और एक ये टर्म। ओके, और डिग्री, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हमें 35 मिल गई। ठीक है बच्चों? ओके, अब बात करेंगे मोनोमियल की। मोनोमियल मीन सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल वेरिएबल, ठीक है, और डिग्री 100, डिग्री 100 मतलब वेरिएबल की पावर 100। तो सिंपल सी बात है, A100, X100, Y100, मतलब समझ रहे हो बच्चों, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, लेट्स टेक Y की पावर 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? एक मोनोमियल। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये हमारा कंसेप्ट यहां। नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अभी अभी बच्चों मैंने आपको बताया, डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की एकदम हाईएस्ट पावर। जल्दी से करो बच्चों, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी। यहां वेरिएबल कौन सा? एक्स, एक्स, एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहां कितना है पावर?
1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 3, so what will be the highest power? हाईएस्ट पावर हमें देखने को मिला 3, so degree of this polynomial would be 3. ओके बच्चों, इधर देखो, इधर वेरिएबल क्या y, पावर सिंगल ही पावर है 2, तो क्या हाईएस्ट क्या लोएस्ट? ओके, यहाँ देखो बच्चों वेरिएबल इज t, अब t की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 1, ठीक है। ओके, और सिंगल नंबर 3, भाई जब हमें सिंगल नंबर 3 दिया गया, कोई वेरिएबल तो दे नहीं रखा है ना, इसका मतलब x की पावर 0, x की पावर 0। अब देखो 3 को बच्चों में x की पावर 0 लिख सकता हूं, कैसे लिखा मैंने, x की पावर 0 क्या होता है, x की पावर 0 इज 1, इस चीज का ध्यान रखना, x की पावर 0 क्या होता है 1। तो बच्चों देखो यहाँ x की पावर 0 1, मतलब 3 इंटू 1 3, तो देखो मैंने भी तो यही कहा ना कि भाई 3 को मैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है यहाँ पे, a की पावर है 0, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 0। क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग इज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब बच्चे देखो मैं फिर आपको बता देता हूँ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, डिग्री कितनी हो बच्चों 1, ओके 1। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों 2 हो, और क्यूबिक क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो। क्लियर है ये? ओके, सो अब देखो बच्चों, हमें बताना है कि कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। अब हाईएस्ट डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल क्या है x, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की बच्चों 2, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है, तो यहां मैंने क्या लिखा 2, डिग्री इज 2, अगर डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 है तो ये क्या होगा, दिस विल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है? अब बच्चों इसमें देखो, इसमें x की पावर 1 और यहाँ x की पावर 3, तो डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कितना बच्चों 3, और अगर 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, अब बच्चों देखो वेरिएबल क्या है y, यहाँ y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, हाईएस्ट पावर इज 2, अगर 2 है तो क्या बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट, 1 प्लस एक्स, वेरिएबल क्या है x, मतलब x की पावर 1, x की पावर 1 1, डिग्री विल बी 1, 1 है तो क्या होगा, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ देखो बच्चों 3 इंटू टी, अब टी मतलब टी की पावर 1, ओके, सो डिग्री वुड बी 1, अगर 1 है तो अगेन लीनियर, लीनियर। ओके, नेक्स्ट इज आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर वेरिएबल की पावर 2, 2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक, इट वुड बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखो बच्चों एक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, अगर 3 होगा तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है ये बात आपको बच्चों? तो यहाँ ऐसा कुछ फंडा है। तो यहाँ हमारा 2.1